नीट का एग्जाम देना होता है। एनर्जी तो वो मैंने 2015 में मुझे पता चला कि अच्छा नीट का एग्जाम देना होता है। फिर मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया, पर फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते थे, बहुत हाई फाई कोचिंग होती थी। तो 1 साल खुद तैयारी की, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सेकेंड ईयर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, वहाँ पे मैंने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो केवल टेस्ट सीरीज के पैसे मैं दे पाया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल में समझ आया कि नहीं, प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है। और उन 2 सालों में मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो मैं इतना कमा लेता था कि मैं हर महीने ट्यूशन की फीस अपने दे सकूं। मेरी कोचिंग की फीस लाखों में हुआ करती थी। मैं सर को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे, आज सर की सबकी वजह से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी फीस 1 लाख रुपए हुआ करती थी। 15,000 रुपये मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, जिसमें 10,000 रुपये मैं कोचिंग में देता था 10 महीने। तो 1 लाख रुपये मैंने 1 साल दिए, उस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा 4th ईयर में दोबारा मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वही सेम ज्वाइन करा, सेम परिस्थितियाँ रही। बट उस टाइम 4th ईयर में मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हो गया, और मई में मेरा एग्ज़ाम था, और मई में ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस की वजह से सिर्फ 8 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। मुझे बीडीएस मिल रहा था 4th ईयर में, पर फिर मैंने बीएमएस चूज़ करा, बीडीएस चूज़ ना करके एडमिशन लेके फिर तैयारी करी, और 5th ईयर में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। और इसका सारा क्रेडिट जाता है सर को, क्योंकि सर ने हमेशा गाइड किया। जहाँ भी मैं कमज़ोर पड़ा तो सर ने मुझे पावर दी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें कर पाया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू सर। देखो, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सिलेक्शन में मैं हमेशा क्लासों में भी कहता रहा हूँ